Hi, when it's math, it must be maths by ME. Welcome again to the world of maths by ME. तो ये क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने एक क्वेश्चन है द क्रेडिट इज क्वांटम कैट से सर्वेश कुमार की बुक से एक क्वेश्चन लिया गया है जिसमें दो एरर क्वांटम कैट में ही दिया गया है एंड बाकी जिन्होंने भी बनाया है बहुत सारे एरर्स के साथ इसको बनाए हैं। तो दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को करो पॉज, इस क्वेश्चन को करो सॉल्व। मैं आपको बताऊंगा कि एरर्स कहाँ कहाँ पे थे इस क्वेश्चन में। इसमें जो एरर हुई थी द वर्ड ऑप्टिमम, ये जो लिखा हुआ है इसको मैंने ऐड किया है। वर्ड अगर ऑप्टिमम नहीं हुआ तो आपके पास कोई भी रेक्टेंगल है, आप उससे अगर सिलेंडर बनाते हो तो वेस्टेज ज़्यादा होगा। वर्ड ऑप्टिमम ऐड करने का ये मतलब होता है कि हम वेस्टेज पहले से ही अपने दिमाग में है कम करना चाहते हैं। तो ये एक एरर है। और दूसरा, इसमें सर्वेश कुमार के क्वांटम कैट के भी ओल्ड एडिशन में आंसर्स गलत दिए गए हैं और बाकी लोगों ने जो बनाया है उसमें आंसर्स कुछ गलत आ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से बनाता हूँ कि एक्चुअली है क्या। आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर सीट है मेटल की एंड आपको सिलेंड्रिकल वेसल बनाना है। तो पहला क्या है कि आपके पास सीट है, उससे वेसल बनाना है और वेसल भी क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए, मतलब ऊपर से आपको कैप्स भी डालने हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि करना क्या है और क्वेश्चन क्या है। मिनिमाइज द वेस्टेज, वेस्टेज मिनिमाइज कर रहे हैं बिकॉज ऑप्टिमम सीट है हमारी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेस्ट सीट टू यूटिलाइज सीट। हमें कौन सा रेशियो चाहिए, हमें रेशियो चाहिए कि वेस्ट सीट जो सीट यूज नहीं हुआ और सीट जो यूज हुआ है उसको देखते हैं। तो चलिए हम लोग को करना क्या है पहले ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर सीट है। से दिस में जो रेक्टेंगुलर सीट, नोमेनक्लेचर दे देता हूं मैं ए बी सी डी। तो आपके पास एक सीट है ए बी सी डी, जिससे आपको क्या करना है, एक सिलेंडर का फॉर्म क्रिएट करना है। तो अगर आप इससे सिलेंडर फॉर्म क्रिएट करते हैं तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज तो पहले से पता है। द ए बी इज एक्चुअली द, अगर मैं इसको आर मान लूं तो ये 2πr के बराबर है और ये हाइट हमें निकालना है ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो ये तो मुझको पता है कि ए यहीं पे होगा, ए डैश, ये अगर दोबारा रोटेट करोगे तो आपका जो बी है यहाँ आ जाएगा, ये आपको दिखेगा। तो पहला आपके पास एक सीट ऑफ पेपर होगा जिससे आप सिलेंडर बना रहे हो, जिसमें ए बी इज द 2πr, वो पेरीमीटर होगा तभी फोल्ड होगा। दूसरा आपको और क्या बनाना है, आपको कैप भी बनाना है। मतलब आपको ऊपर का ढक्कन चाहिए और नीचे का ढक्कन चाहिए, दो ढक्कन चाहिए। और आप ये बना कैसे रहे हैं, ये बना रहे हैं रेक्टेंगुलर सीट के ही किसी पीस को कट करके। ये आपको पता है दोनों साइड। तो चलिए हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। देखो, अगर आप क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ रहे हो तो ये पूरी की पूरी जो सीट है जिससे आप सिलेंडर के सरफेस एरिया को क्रिएट कर रहे हो वो पूरा यूज होगा। यूटिलाइज सीट जो वेस्टेज सीट होगा ये यही होगा, मुझको पता है। अगर मैं मान लूँ कि ये मेरा 2πr ये रेडियस है तो मैं इसी पे तो कैप चढ़ा रहा हूँ, तो ये भी रेडियस होगा। ये जो एरिया होगी, दिस एरिया इज द πr² जो है, और ये जो टोटल लेंथ होगा जो स्क्वायर सीट मेरा निकलेगा जिससे मैं कैप निकाल रहा हूँ, तो ये r 2r जाएगा, 2r जाएगा। अब देखो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, सिंस हमें रेशियो चाहिए, तो उसमें r का बहुत ज़्यादा यूज है नहीं, तो मैं रेडियस को 1 मानता हूँ। तो मुझको पता है कि अगर मैं कैप बना रहा हूँ तो दिस रेडियस इज 1, यहाँ से यहाँ 1, ये 2/2 का सीट से मैं कैप बनाऊंगा। मतलब 2/2 का एरिया कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर से मैं कैप बनाऊंगा, -πr² अगर कर दूं तो ये जो है मेरा विद द r इज द 1, अगर मैं यहाँ पे डाल दूं दैट इज 4 - π। एक कैप को बनाने में जो सीट मेरा वेस्ट होगा ये यही है। अगर मैं दो कैप बना रहा हूं, जो कि क्वेश्चन में लिखा है कि आपको ऊपर को भी क्लोज करना है, नीचे को भी क्लोज करना है, तो 4π × 2 का मतलब 8 - 2π आपका वेस्टेज है, ये आपको पता है। दैट्स परफेक्टली फाइन, ये मेरा क्या है, वेस्टेज है। आप इस सीट में जिससे आप सिलेंडर का कंस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हो वहां वेस्टेज नहीं है, तो हमें चाहिए क्या, ये मेरा वेस्टेज है। बॉस यूटिलाइज एरिया क्या है, तो यूटिलाइज एरिया आपकी ये है जो यूज कर रहे हो, और दूसरा क्या है, कैप 1 और कैप 2, ये यूटिलाइज एरिया आपका है। अब आपको बोलोगे कि सर हाइट क्या है, तो देखिए अब दो तरीके से इसको हम देखते हैं। चलिए हम दोनों तरीके से बनाते हैं कि ABCD जो मेरी सीट है, एज्यूम दिस वन इज ABCD। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा छोटा कर रहा हूं कि आप समझ जाओ। इसमें आप जो कैप है, इस कैप को दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। कैप यहीं पे लगा दो और दूसरा कैप भी यहीं से निकाल दो, मतलब आप इस टाइप से एडजस्ट कर दो कि ये जो हमारी वैल्यू है ये इस टाइप से आ जाए। फिगर इज नॉट एज पर स्केल, ये यहाँ टच हो रहा है। दिस इज द कंस्ट्रक्शन 1, हम इस टाइप से कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन दूसरा क्या है, आपको देखना होगा कि आपकी ABCD सीट है और उसमें आप एक कैप को यहाँ और दूसरे कैप को यहाँ लगा रहे हो। देखो दोनों में वेस्टेज कहाँ पे होगा, अगर आप इस फिगर को गौर से देखो, दिस इज द फिगर 1 और फिगर 2। फिगर 2 में सिंस आपके कैप बहुत बड़े बन रहे हैं तो आपका वेस्टेज बहुत बड़ा होगा इन द टर्म्स ऑफ रेशियो, इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू। यहाँ कैप छोटा बन रहा है तो वेस्टेज छोटा होगा।
मैं आपको फिगर 1 और फिगर 2 दोनों में काम करके दिखाता हूं, आपको पता चल जाएगा कि फिगर 1 में वेस्टेज छोटा है। तो कभी भी अगर आपको रेक्टेंगुलर शीट से सिलेंडर बनानी हो तो आप बहुत प्यार से सिलेंडर बनाइए। 2 पाई आर इज द स्ट्रेट लाइन, हाइट निकाल लो एज पर द क्वेश्चन। अगर आपको क्लोज फिगर बनानी होती है तो आप इस टाइप से बनाते हो, अगर आपके पास कुछ नहीं दिया गया है, नहीं तो डायमेंशन के हिसाब से हम कभी कभी इस टाइप से बनाते हैं, जिसकी मजबूरी दिखती है हमें बहुत बार, बट ये हमें बनाना होगा। तो आइए हम देखते हैं कि ये है क्या। सिंस हमने रेडियस को कितना माना है 1, उसके हिसाब से मैं इसमें काम करता हूँ। चलिए पहले फिगर 1 में काम करते हैं। ये आपका रेडियस 1 है, सो दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4। द टोटल लेंथ इज 4 होगा। यहां से यहां आपका ये लेंथ 2 होगा। ये लेंथ आपका क्या है 2 पाई आर। क्यों, आपको पता है ना, क्योंकि ये 2 पाई आर का जो रेडियस है यही होगा, यहां क्या हो जाएगा 2 पाई। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हमने यूज कितना किया। तो हमने यूज किया है इस फिगर को, दैट इज ए कंप्लीट यूज होगा। यही तो आपका ए बी सी डी था, ए बी सी डी से ही तो आप सरफेस एरिया क्रिएट कर रहे थे। तो आपने टोटल 8 पाई यूज किया है। अगर आपको लग रहा है कि रेडियस कहीं मिसिंग है तो मैंने रेडियस को आर मान लिया है, और 2 सिलेंडर और यूज किया है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई यूज किया है, मतलब हमने 10 पाई यूज किया है। दिस इज द यूसेज। हमने क्या किया है 10 पाई यूसेज किया है इन द फिगर 1। क्या है आपका रेक्टेंगुलर सीट प्लस आपका सर्कुलर कैप प्लस सर्कुलर कैप, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई, 10 पाई यूज किया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वेस्टेज अपॉन यूटिलाइज का एरिया कितना है, का रेशियो कितना है। तो ये नीचे दिखेगा 10 पाई, ऊपर कितना था अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ है 8 माइनस 2 पाई, दिस वन इज 8 माइनस 2 पाई। 2 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो ये हो जाएगा 4 माइनस पाई अपॉन 5 पाई। अगर आप इसको देखो तो ये दिखेगा 4 माइनस 22 बाई 7 अपॉन 5 इंटू 22 बाई 7। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ हो जाएगा 28, ये दिखेगा 6 बाई 7 और ये दिखेगा 5 इंटू 22 बाई 7, 7 7 कैंसिल आउट, यहाँ 3 जा यहाँ 11। सो 3 आउट ऑफ 55 पार्ट्स इज वेस्टेज अपॉन यूज्ड। देखो यहाँ वेस्टेज कम हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू 55, बहुत बड़ी डेटा है। अगर हम फिगर 2 में काम करें, तो आपको पता है कि ये आपका कितना है 1, ये आपका कितना है 1, सो 1 1 2 3 4। ये जो टोटल लेंथ हो जाएगा आपका लेंथ हो जाएगा 4, हाइट आपकी हो जाएगी 2, ये हाइट हो जाएगी 2, और ये 2 पाई आर रेडियस 1 है। तो यहाँ पे जो आपका यूज्ड एरिया है वो आपका क्या है 4 पाई, प्लस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर का मतलब कितना है 6 पाई। तो अगर हम निकाले वेस्टेज अपॉन यूटिलाइज, वेस्टेज हमारा अभी भी 8 माइनस 2 पाई है, यूटिलाइज कितना है 6 पाई। देखिए यूटिलाइज बहुत कम कर रहे हो, यहाँ आप 10 पाई को यूटिलाइज कर रहे हो, आप ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हो, तो ये फिगर आपका ऑलवेज बेटर होगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपका जो आंसर दिखता है दिस इज 4 माइनस पाई अपॉन 3 पाई। 4 माइनस पाई बाई 2 का जो वैल्यू होता है वो आपका दिखेगा 6 बाई 7, यहाँ दिखेगा 3 इंटू 22 बाई 7, 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 हो जाएगा 1 बाई 11। दिस वन इज वन ऑफ द केसेस, बट अगर आप मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहते हो, देखो ये 11 पार्ट में आप 1 पार्ट वेस्ट कर रहे हो, यहाँ 55 पार्ट में 3 पार्ट वेस्ट कर रहे हो, तो दिस वन इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 आउट ऑफ 55। ये सर्वेश कुमार ने किया था, ये गलत है। बाकी लोग जो भी आंसर आ रहे हैं वो भी उनके आंसर गलत होंगे। तो सर्वेश कुमार ने बस एक ही केस को डिस्कस किया है, दैट इज फिगर 2। उन्होंने इस केस को डिस्कस करना शायद भूल गए, उनसे मिस हो गया। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 बाई 55। आई होप आपको क्लियर आया होगा। तो अब मैं आपको 2 बातें फिर से बताना चाहता हूँ जिसको आपको पता रखिएगा। पहला, एक हाफ नॉलेज बहुत डेंजरस होता है जिससे आप दूर रहिए। दूसरा, आप किसी भी सीट को अगर आप सर्कुलर सिलेंडर में क्रिएट करना चाहते हो तो जो आपका उसका जो वर्टिकल लेंथ होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। रेशियो निकालने के लिए आर को मैंने 1 मान लिया। अगर आप कैप लगाना चाहते हो तो वेस्टेज आपकी क्या होती है, दिस पार्ट दैट इज द स्क्वायर सीट माइनस सर्कल सीट, विच वन इज 4 माइनस पाई आपका वेस्टेज होता है। सिंस आपने 2 कैप लगाया है तो 8 माइनस 2 पाई वेस्टेज होगा। अब फिगर को यूटिलाइज करने के लिए, मतलब मैक्सिमम यूज ऑफ द सीट अगर आप करना चाहते हो तो आपको इस फिगर में काम करना होगा, क्योंकि आप जितनी लंबी फिगर सीट को क्रिएट करते हो उसमें डिस्ट्रैक्शन, उसमें वेस्टेज ज्यादा होता है। तो आई होप इट इज ओके। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3/55, जो आपको आगे याद रखना चाहिए, बिकॉज इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिखते हैं जहां पे लोग बस एक ही फिगर पे काम करके कभी कभी मिस कर जाते हैं। तो दीज आर द क्वेश्चन जो परफेक्ट कैट जैट IFT लेवल है। बाकी एक बहुत अच्छा एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, इसमें बहुत बार गलतियां होती हैं क्योंकि डिफरेंट केसेस होते हैं। तो आधी नॉलेज हमेशा आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाती है। तो जब भी अगर आपके पास केसेस बनते हैं तो आप प्लीज दोनों केसेस में जाओ, दोनों केसेस को सॉल्व करो। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा केस आपको राइट आंसर देगा तो मैं आपसे सजेस्ट करता हूं दोनों केस में जाइए।
अगर आपको पता है, जैसा कि अब आपको पता चल गया है, तो आप इस केस के साथ जा सकते हैं। बट किसी-किसी डायमेंशन में हमें इस केस में भी काम करना पड़ता है, जो यहाँ पे नहीं करना होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में ऐड किया था वर्ड ऑप्टिमम रेक्टेंगुलर सीट। तो सर्वेश कुमार से 2 गलती हुई थी, उन्होंने ऑप्टिमम वर्ड को हटा दिया था। बट चलो मान लेता हूँ कि ऑप्टिमम वर्ड अगर हट भी गया, तो भी आंसर 1/11 तो नहीं होगा, आंसर होगा 3/55। तो आई होप इट इज़ ओके। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, डिस्कस कीजिए एंड अपना बेस्ट दीजिए। माई सेल्फ अमिय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।